फिलहाल रुख अगली खबर का। मोदी सरकार पर असहिष्णुता का आरोप लगाने वालों पर विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने बड़ा हमला बोला है। लॉस एंजल्स में कार्यक्रम के दौरान वीके सिंह ने कहा कि असहिष्णुता पर बहस बेईमानी है। वीके सिंह का आरोप है कि पैसे के लिए ये बहस खड़ी की गई है। वीके सिंह अप्रवासी भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका गए हैं। एक बार अगर हम फिर से आपको दिखाएं कि जनरल वीके सिंह ने क्या कहा है, तो ये कि जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना था तो चर्च पर हमले की बात कहकर उन्माद पैदा किया गया, ईसाइयों पर हमले की बात कही गई, तो जनरल वीके सिंह ने बड़ा हमला बोला है। इस कार्यक्रम में जनरल वीके सिंह से पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को जाना था, लेकिन पेरिस हमले के बाद सुषमा स्वराज का दौरा रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीम अफजल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अफजल साहब, वीके सिंह ये कहते हैं कि ये असहिष्णुता पर बहस जो है वो प्रायोजित है, पैसे लेकर लोग ऐसा काम कर रहे हैं, इशारा सीधे सीधे कांग्रेस की तरफ। क्या कहेंगे? देखिए, मैं वीके सिंह जी के बारे में कह सकता हूं कि वो बहुत जबरदस्त लूज टॉकर हैं। वो हमेशा बहुत ही ढीली ढाली बात करने के आदी हैं। हालांकि वो फौजी रहे हैं और एक फौजी को बड़ा डिसिप्लिन में बात करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि सियासत में आकर वो उनका दिमाग भी खराब हो चुका है। ये कहना कि पैसे लेकर ये इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग, आर्टिस्ट लोग और दानिश्वर लोग पैसे लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जलील करने का काम कर रहे हैं ये सब बातें कह करके। मैं यहाँ इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वही वीके सिंह हैं जिन्होंने मीडिया के ऊपर भी यही आरोप लगाया था और ये कहा था कि मेरे खिलाफ जो मीडिया के लोग कुछ बातें करते हैं इनको बड़ा पैसा मिलता है। आपको लगता है अफजल साहब कि मोदी सरकार अपने मंत्रियों, अपने नेताओं पर कहीं ना कहीं लगाम लगा पाने पर नाकाम रही है? आप इसको गलत तरीके से कह रहे हैं कि लगाम लगाने पर नाकाम है। मैं इसको सही तरीके से बताता हूँ। ये लगाम लगाना ही नहीं चाहते, बल्कि इन्होंने छूट दे रखी है ये काम करने के लिए कि जो अपोजिशन के लोग हैं या जो भी लोग उनकी अपोजिशन करते हैं उनके खिलाफ गंदे अल्फाज का इस्तेमाल करना, उनको पैसे का दलाल बताना, इस तरह की हरकतें करके ये अपनी इमेज को बर्बाद करने का काम बीजेपी कर रही है। और मोदी जी, मैं समझता हूँ इस पूरे कार्यक्रम, इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो होता रहा है इस देश के अंदर, मुझे लगता है कि उनकी सहानुभूति और उनका इनडायरेक्ट इसको सरपरस्ती हासिल है। जी, इसलिए अफजल साहब, हम कुछ देर और आपसे बात करना चाहेंगे, रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी भी कांग्रेस के नेता हैं। अखिलेश जी, वीके सिंह केंद्रीय मंत्री ने ये कहा है कि बिहार चुनाव से पहले ये एक साजिश के तहत बहस शुरू की गई थी और आरोप आप पर लगता है, आपकी पार्टी पर लगता है। देखिए, वीके सिंह जी ने अमेरिका में प्रवासी भारतीयों के बीच में जो बोला है उससे इस सरकार की तानाशाही और हिटलरशाही सोच को दर्शा दिया है। प्रवासियों के बीच में अगर वो ऐसा कहते हैं, एक क्षण के लिए भी आप विचार करें, तो क्या महामहिम राष्ट्रपति महोदय को क्या कहेंगे? उन्होंने जब 3 बार कहा, उस बात को स्वीकारा स्वयं इनके प्रधानमंत्री महोदय ने। क्या वो किससे पैसे लेके ये बात की है? इनके सरकार में बैठे तमाम और मंत्री, नेता, सांसद और उच्च पदों पे बैठे अधिकारी, इवन गवर्नर रिजर्व बैंक के, वो लोग भी क्या पैसे लेके बोलते हैं? तो लोगों की, जब पूरे देश के हर वर्ग से कोई चीज की अगर बात उठ रही है तो सरकार का कर्तव्य होता है कि उसको गंभीरता से सुने, उस पर मनन करे। उसके बजाय ये लोग सबको घूसखोर बता रहे हैं, पैसे के बल पे बता रहे हैं। ये दिखाता है कि आपकी सोच क्या है। आप किसी की सुनना नहीं चाहते, आप सिर्फ जो कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं वही करना चाहते हैं। कोई आप किसी का अभिव्यक्ति की आजादी या किसी की बात को सुनने को आप तैयार नहीं है। इसी को बोलते हैं हिटलरशाही, जो सरकार ये चल रही है और उसका परिचय दे रहे हैं हमारे जनरल साहब बखूबी से। अखिलेश जी, मीम अफजल साहब भी हैं, आप भी हैं और पवन वर्मा जी जेडीयू के नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप निवेदन आपसे कि बने रहिए, आपसे और बात करेंगे हम। पवन जी, बिहार चुनाव से पहले साजिशन
ये माहौल पैदा किया गया चुनाव में फायदा उठाने के लिए, वीके सिंह ने ये आरोप लगाया है। क्या ऐसा हुआ तभी ध्रुवीकरण हुआ? क्या आपकी जीत इसीलिए हुई ताकि ये माहौल पैदा किया गया और एक वर्ग सीधे सीधे आपकी तरफ चला गया? मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि आश काले प्रीत बुद्धि। बाहर अमेरिका में जाकर एनआरआई श्रोतागण के साथ ये कहना कि जो असहनशील संवाद हो रहा है वो एक पीड़ा से उभरा है, और राष्ट्रपति जी से लेकर खुद प्रधानमंत्री कम से कम औपचारिकता के वास्ते अभी अभी लंदन में इस पर बयान देके आए हैं कि हमारी गंगा जमुनी संस्कृति जो हमारी विरासत रही है जी, करना, प्यार मोहब्बत सौहार्द भाईचारा की, उसको कायम रखना है। और उन्हीं के सरकार के मंत्री जा करके इस तरह का आरोप लगाते हैं, वो भी देश के बाहर। तो सवाल ये उठता है कि वीके सिंह बार बार जो इस तरह के वक्तव्य और बयान देते हैं, किसके शह पे देते हैं? कब तक उनके मानते रहें कि उनकी विचारधारा और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की विचारधारा और अमित शाह की विचारधारा में अंतर है? पवन जी, बहुत धन्यवाद आपकी इस राय के लिए। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह, पवन वर्मा और मीम अफजल थे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नि स ग म म म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी